आप सबों को यीशु सहाय। आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस कोकर मंडली में महीने के तीसरे रविवार का गिरजा आराधना संचालन का अवसर महिलाओं को दिया जाता है। अतः महिला समिति की ओर से भी आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम सब इस समय पूरे गिरजा आराधना को और इस जगह को और अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। मंडली उठे। हे जीवित परमेश्वर पिता, सारी सृष्टि के रचयिता, हम इस समय प्रभु आपके चरणों तले आते हैं और आज के दिन में प्रभु हम सभी कोई आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का यह दिन को प्रभु देखने का अवसर दिया और हम सभी को प्रभु जी आपने जीवितों के मध्य रखा है। आपने अपनी महिमा के लिए प्रभु हमें कब्रों में जाने से बचाया है। और पिता, जैसे कि दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 30 अध्याय में कि हाँ, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। इसलिए पिता, सचमुच में आज हम भी जीवितों में से हैं और आपको धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु जी आपके चरणों तले आए हैं। और प्रभु जी, आपने हम सबों को प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के लिए हमारे लिए भेजा कि हमारे लिए उसने आनंद का सुसमाचार दिया और हम सब प्रभु जी उस पर विश्वास करते हैं तो उद्धार का जीवन पाते हैं। हे पिता, इस समय हम संपूर्ण बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस समय इस पवित्र जगह को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप अपनी उपस्थिति को इस जगह में दे। हे पिता, और जितने भी संसार और शैतान की बाधाएं और नाना प्रकार के चिंता की बातें हम सब से दूर होने पाए, आप अपने लहू की सामर्थ्य से इस जगह को घेर कर रखिए कि हम थोड़े समय जब आपकी आराधना के लिए प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा के लिए प्रभु जी समय को निकालते हैं, तो हम सब के साथ में होना। हे पिता, इस समय हम कैमरामैन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता, हर एक जो तकनीकी यंत्र हैं उसे भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम जब आपकी आराधना के लिए जो भी गीतों को गाते हैं, जो भी यहाँ आराधना की जाती है प्रभु, वे सारी चीज़ों का रिकॉर्ड प्रभु जी स्पष्ट रूप में दूसरों तक पहुँचने पाए और हर एक कोई लाभान्वित होने पाए। हे पिता, इस समय जितने भी कोयर टीम के यूथ दल के युवक हैं प्रभु, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। हे पिता, उनको आप ही अगुवाई किया है और चुन चुन कर लेकर आया है पिता। कितने युवक प्रभु जी आज दूसरे दूसरे कार्यों में मन को भटकाए हुए हैं, किंतु इन्होंने आपकी महिमा के लिए प्रभु इस समय उपस्थित है। आप इनके मन और हृदय को प्रभु जी चलाइए कि ये मीठे सुरों से हृदय से गा पाएं और जितने वाद्य यंत्र बजाते हैं उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हे पिता, उनको भी प्रभु जी आप सहायता कर और अगुवाई दे और बुद्धि ज्ञान दे कि पिता परमेश्वर, ये कोयर टीम प्रभु जी आपके गीतों को प्रभु गाते हैं तो
आप इनके एक एक शब्दों में प्रभु आप अपने प्रेम को भरे हुए हैं। हम उन शब्दों को प्रभु जी हम सुन पाएँ, आपके प्रेम को हम गीतों के द्वारा भी गा पाएँ और आपको स्तुति और महिमा दे पाएँ। हे पिता, इस समय प्रभु हम संचालक और उपदेशक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता, आप अपनी सहायता हम एक एक के जीवन में उड़ेल कि हम प्रभु जी इस समय जो भी आराधना के कार्यक्रम को करेंगे, हे पिता आप सहायता कर और इस जगह में प्रभु जी हम ना दिखें किंतु आपके दर्शन होने पाएँ और हम जो भी बोलेंगे वो हम नहीं पिता किंतु आपकी आवाज़ को हर कोई सुनने पाए और आत्मिक लाभ उठाने पाए। हे पिता, हम सारी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं और यह प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम लोग आह्वान वचन पढ़ेंगे। वो हमें मिलता है भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 11 और 12 पद को। भजन संहिता 34 अध्याय 11 और 12 पद को। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। यहाँ तक आमीन। मंडली बैठ जाएगी। इस समय हम लोग आराधना के क्रम में पहला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 87 साक्षी वाणी गीत नंबर 87।
आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का शांतिदायक वचन सुने। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। यहेजकेल 33:11। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू
पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। आज का पहला पाठ वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद संख्या 26 से 38 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद संख्या 26 से 38 पद तक। हम लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से और समझते हुए कि वचन हमें क्या कह रहा है। हेडिंग में है फिलिप्पुस और कूश देश का अधिकारी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह
किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यों कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली उठें। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, हम सब मनुष्यों का पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता, हम इस समय पिताजी इस आराधनालय में होकर के पिता ऑनलाइन के माध्यम से पिताजी एक मन एक चित होकर के तेरे निकट आते हैं। हर एक जिस स्थान पर है प्रभु जी, तू हर एक को अपनी नियंत्रण में ले, हर एक के साथ हो। हम सबों की मन प्राण आत्मा की रक्षा रखवाली कर। जब हम कुछ पल कुछ क्षण तेरे वचन की संगति में आना चाहते हैं पिता, आत्मा और सच्चाई से आने पाए। इस समय का वचन प्रभु जी मैं खड़ी हुई हूँ, आप दे, मेरे होठों को आप इस्तेमाल कर प्रभु। हमारे अंदर की हर उन अशुद्धता और पिता परमेश्वर हर उन बुरी बातें जो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है वो दूर कर, पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले। और पिता परमेश्वर आज का जो वचन तू हर एक के मध्य रखना चाहता है पिताजी, जो जीवन का वचन है तू आप उसे रख। और पिता हम इस समय प्रार्थना करते हैं, हम तेरे वचनों को
जब हम एक आत्मिक संगति में होकर आते हैं तो आत्मा और सच्चाई से सुनने पाएं, अपने अपने हृदय में उसे ग्रहण करने पाएं और उसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने वाले होने पाएं। ऐसा तो आप प्रबंध कर। हम हर उन बाधाओं को जो तेरे निकट आने से हम सबों को रोकती है, जो चिंताएं, जो मन को विचलित करने वाली बाधाएं हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से दूर कर, पूर्ण रूप से अपनी सुरक्षा में हम सबों को ले। और पिता, इस समय हम खुद को भी तेरे हाथों में रखते हैं। आप होकर के हमें इस्तेमाल कर, जैसा तू प्रभु जी हर एक के मध्य वचन बिखेरना चाहता है, अपनी इच्छा से बिखेर। और हम सबों की यह विनती की प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज का उपदेश वचन जो हम लोग पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसका पद 20 से 26, जिसमें पिता परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्गी में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएं। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बेटे बेटियां, आज का जो सुसमाचार वचन है जो हम लोगों को पंजिका के आधार पर मिलता है, मत्ती रचित उसका 5 अध्याय का 20 से 26, इसमें अगर हम लोग हेडिंग देखते हैं तो वहाँ लिखता है क्रोध और हत्या। और हम सबों से ये कहता है कि अगर हम लोग इसका 20 पद को देखते हैं तो यहाँ लिखता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। हम लोग जानते हैं जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे और उस समय उनका सेवकाई और शास्त्री फरीसियों का सेवकाई को अगर हम देखते हैं तो शास्त्री फरीसी का इच्छा था, वो बढ़कर रहते थे, उन्हें ऊंचे ऊंचे स्थान चाहिए होता था, अपने से आगे किसी को समझते नहीं थे और उनका जो विश्वास था वो व्यवस्था के आधार पर था। वो हर वो नियम को पालन करते थे जो विश्वास से अलग था। और इसलिए आज वचन हम सबों से ये कहता है कि अगर हमारा कर्म धर्म के काम से ही हम धार्मिकता में सिद्ध
सकते हैं। अगर हमारा कर्म विश्वास सहित नहीं होता है और उस शास्त्री फरीसियों के विचार से अलग नहीं होता है, तो हम उस स्वर्ग के राज का भागीदारी कभी नहीं हो सकेंगे। और अगर हम देखते हैं स्वर्ग के राज में हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं, तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो हमें मिलेगा मत्ती 5:3 में। देखिए क्या लिखता है, यहाँ साफ लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। जब तक हम मन से दिन नहीं होते हैं, अपने आप को नमन नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति अपने मन में नहीं लेते हैं, तब तक हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे 21 पद में कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हम लोग हत्या के विषय में जानते हैं, जब हम लोगों को 10 आज्ञा मिलता है, पुराना नियम में हम लोग देखते हैं मूसा के द्वारा हम लोगों के पास पहुंचाई जाती है, उस समय इस्राएलियों को दिया गया था। और आज हर एक वचन जो बाइबल में है वो हम सबों के लिए है, तो उसमें हम सबों से हत्या करने के लिए मना किया गया है, हत्या को पाप गिना गया है। तो यहाँ उस बात को कहा गया है, तुम हत्या ना करना, और जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हमारा आत्मिक रूप से अगर हम चलते हैं और हम कुछ गलत करते हैं, तो हमारा कचहरी जो है, वो जो अभी हम लोग इस संसार में रहकर देख रहे हैं, वो कोर्ट या कचहरी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का दरबार है, जहाँ न्याय के दिन हर उन बातों का विचार होगा। और उस समय अगर हम बुरे किए हुए रहेंगे तो हमें वो दंड मिलेगा। और अगर हम 22 में देखते हैं, यहाँ कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। ये वचन हम सबों से कहा गया है। अगर हम जब इस धरती पर है तो हम एक परिवार में है, एक मोहल्ला में है, एक टोले मोहल्ले होकर के हैं, और एक मसीही हैं। और अगर हम अपने होठों से, अपनी जेब से किसी भी मसीही के विषय या अपने पास पड़ोसियों के विषय गलत बातों को बोलेंगे, तो उनके द्वारा हम नरक के भागी होंगे। अगर हम देखते हैं तो ये वचन हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका अध्याय 3 और पद 6। याकूब की पत्री अध्याय 3 और पद 6। देखिए यहाँ क्या कहता है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलाती रहती है। यहाँ साफ कहता है वचन कि हमें अपनी जीभ को अपने बस में रखना है। हमें किसी भी भाई बंधु के प्रति बुरा विचार रखना या बुरा कहना या अपने से छोटा समझना, ये हम मसीहों को शोभा नहीं देती है। ये वचन हमें बतलाती है। और हमें अपने भाइयों को निकम्मा नहीं कहना है। निकम्मा के जो अर्थ होता है वो है बिना काम का, मतलब व्यर्थ।
और हम लोग जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के हम सब उनके हाथों की परमेश्वर पिता की सृष्टि हैं, तो हमारे कोई भी भाई बंधु बिना काम का नहीं है। हर एक को एक योजना के तहत ईश्वर ने सृष्टि किया है और उनका इस्तेमाल समय के परिपूर्णता में करता है और करेगा। आगे 23 पद में अगर हम देखते हैं, यहाँ लिखता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब हम ईश्वर के आगे भेंट मत, यहाँ भेंट को हम लोग इस प्रकार ले सकते हैं, हम जब अपनी हृदय को परमेश्वर पिता के निकट लाते हैं, उनके वचन की संगति में आते हैं और हमारा हृदय में अगर किन्हीं के प्रति किसी प्रकार का खोट है या बैर भाव है, या हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर पिता के निकट आते हैं पर हमें स्मरण आता है कि हमारे प्रति किन्हीं के मन में बुरा विचार है या वो बुरा सोचते हैं, तो वचन कहता है पहले हमें जाकर अपनी जो सोच है उसे मिटाना है और अपने भाई से मेल मिलाप करना है, फिर आकर प्रभु के निकट आना है दीन होकर। ये हम सबों को बताती है यहाँ वचन। और आगे अगर हम लोग देखते हैं 25 पद में, तो यहाँ लिखता है, जब तक तू अपने मुद्दाई के साथ मार्गी में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मुद्दाई में है, ये इस चीज को बतलाता है, जब तक हम सब अपने अपने हृदय में किसी भी प्रकार की बैर भाव विचार रखते हैं या और मार्ग पर चलते हैं, मार्ग पर चलना मतलब है अपनी जीवन की सफर को बिताते हैं और अब सब लेंगे ऐसा अगर सोचते रहते हैं, तो क्या होगा, वो समय हमारी हाथों से निकल जाएगा। जो जब पश्चाताप हमें करनी है, अगर उस समय को हम मन में सोचते रह जाएंगे और किसी भी प्रकार की मुद्दा केवल मन ही मन सोचेंगे और उसको दूर करने के लिए अपने कर्मों को आगे नहीं बढ़ाएंगे और तथा परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, तो क्या होता है, यहाँ कहता है वचन, हम बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे, बंदी गृह में डाल दिए जाएंगे और हमारी मुद्दे जो है वो महासभा में पेश की जाएगी। और हम लोग सब जानते हैं, हमारा जब पृथ्वी पर का जीवन खत्म होगा तो हम लोग सब जानते हैं एक दिन वचन कहता है हम लोग न्याय के दिन हर एक क्या होंगे, उठाए जाएंगे। हम सबों को दूरी फूंक कर उठाया जाएगा और जो अच्छे कर्म किए हैं, प्रभु के मार्ग पर चले हैं, उन पर विश्वास धरकर अपने जीवन बिताए हैं, वो स्वर्ग के भागी होंगे। और जो अपने ही जीवन में व्यस्त रह गए हैं, इस संसारिकता में अपने आप को खो दिए हैं और सुख विलास के साथ जीवन को बिताए हैं, प्रभु के राह से वंचित रहे हैं, उन्हें जानकर भी नकारा समझे हैं, उनकी संगति में आने के लिए वो दंड के लिए उठाए जाएंगे। और वो दंड है, हम लोग सब जानते हैं, वो आग का झील है। यहाँ वचन ये हम सबों से कहता है। और अगर हम लोग 26 पद में देखते हैं तो यहाँ हमें मिलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। जब तक हम किसी भी
गंदगी में फंसे रहते हैं। जब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं बदल लेते हैं, अपने आप के अंदर की वो अशुद्धता, वो विचारों को पूरा प्रभु में होकर के नहीं खत्म कर देते हैं, कौड़ी कौड़ी भर नहीं देते हैं, तब तक क्या है, हम छूट नहीं पाएंगे। और अगर हम लोग पहला जो पाठ वचन पढ़े प्रेरित क्रिया उसका 8 का, तो उसमें देखिए फिलिप्पियुस को क्या करता है, यीशु मसीह भेजता है और उस मनुष्य को, जो मनुष्य यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक पढ़ रहा था, उस मनुष्य के पास भेजता है। वो अपने रथ पर सवार रहता है और फिलिप्पुस उससे कहता है, तू जो ये बुक पढ़ रहा है क्या इसे समझता है? तब क्या कहता है वो मनुष्य, जब तक मुझे कोई नहीं समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। तब फिलिप्पुस उसे बताते हैं यीशु मसीह के विषय में, और क्या करता है, मार्ग पर चलते चलते वो वचन से परिपूर्ण होते हैं और फिर अपनी जो उनके अंदर मनुष्यता रहती है वो खत्म होता है। तब उन्हें पानी दिखाई पड़ती है और वो कहता है यहाँ पे जल है, अब हम बपतिस्मा ले सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो इसका अर्थ है हम संसार की उन सारी बुरी अभिलाषाओं को, अपनी मन की इच्छाओं को, जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, उसे जब हम प्रभु के नाम पर क्या करते हैं, मार देते हैं। वो क्रूस मृत्यु को हम लोग स्मरण करते हैं और उसमें अपनी सारी इच्छाओं को मारते हैं ताकि हम पिता परमेश्वर के साथ जी उठे। ये हम मसीहों का आशा है। और आज का जो वचन हम सबों को भाई के प्रति कहा गया है, तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग वचन में आते हैं तो ये आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाली बातें होती हैं, आत्मिकता में चलने वाली बातें होती हैं। और हम लोग देखते हैं आज हमारा भाई कौन है जिससे हमें मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हमारा अपने लोग कौन है जिसके साथ यीशु मसीह हमें मेल मिलाप करने के लिए कहते हैं। तो हम लोग इसके लिए वचन देखेंगे, मत्ती 12 उसका 46 से 50। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 46 से 50 में पिता परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहता है, जिन्हें हमें भाई के तरह उन्हें संभालना है, उन बातों के विषय में देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा 46 के ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है यीशु की माता और भाई। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़ा है और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, इस जगह ध्यान दीजिएगा, कौन है मेरी माता, क्वेश्चन किया गया है, और कौन है मेरा भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरा भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मतलब इस संसार में रहते हुए जो आत्मीयता में रहते हैं वो हमारे माता हमारे भाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिनका पिता एक हो, पिता परमेश्वर, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग स्वर्ग की ओर देखते हैं, हमारा पिता परमेश्वर वहाँ है और इस संसार में रहते हैं
और इस संसार की जो सांसारिकता है, अगर हम उसकी महिमा करते हुए रहें तो हमारा तालमेल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा पिता कौन है? जो स्वर्गीय पिता है। और यहाँ इसी चीज को बताता है। इसका अर्थ यह है कि मसीह और विश्वासियों के बीच का संबंध नजदीकी खून के रिश्ते से भी अधिक निकट है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता पारिवारिक जिम्मेदारियों से पहले आती है। ये वचन हमें कहता है कि हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी से पहले पिता परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी है। प्रभु ने कहा है सर्वप्रथम हमें उन्हें पहला स्थान देना है। क्यों? क्योंकि ये जीवन, ये श्वास और जिनका हम प्रतिष्ठा करते हैं, हमारे घर परिवार, वो सारी चीज जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह से ही मिली है। इन्हें इसलिए हमें उन्हें पहला स्थान देना है। तब हमारे जीवन में ये जितनी सारी संबंध है, माता पिता भाई बहन बच्चे, हम सब एक पिता का कहलाएंगे और मेल मिलाप की जीवन व्यतीत करेंगे और सुख और शांति के साथ रहेंगे, क्योंकि हम सबों का एक पिता होगा और वो कौन है? शांति का पिता। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ प्रभु हम लोगों से क्या चाहता है, तो देखिए मत्ती 5 उसका 14 का, मत्ती 5 का 14 से 16 में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग पर है बड़ाई करें। हम सबों को जब पिता परमेश्वर इस धरती पर रखे हैं और हमें जगत का ज्योति कहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो ज्योति के संतान है, और वो ज्योति खुद ज्योति है और हम सब ज्योति के संतान हैं। तो उनका हम सबों से ये इच्छा है कि हमारे अंदर से वो ज्योति चमके, जिससे संसार में उनका बढ़ाई हो, और वो ये इच्छा हम सबों पर रखते हैं। और इसलिए कहा है ये स्वर्ग पिता की बड़ाई के लिए हम सब मनुष्यों का सृष्टि उन्होंने किया है। पिता परमेश्वर की यही इच्छा थी कि हम मनुष्य उसकी महिमा करें। और जब हम मनुष्य अपनी बुद्धि से उनके राह से फेर जाते हैं तो हम नाना प्रकार की देखिएगा दुख तकलीफ मुसीबत कष्ट रोग बीमारी में पड़ जाते हैं। और ये सारी चीज़ों से अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पिता परमेश्वर है, जो हम सबों को उद्धार दे सकता है। उन्होंने ही हम सबों को अपने लहू से, अनमोल लहू से खरीद लिया है, और हम उनकी महिमा करें वो उनकी इच्छा है। अगर हम लोग वचन देखते हैं सबोपदेशक में, अगर हम लोग उसका 7 अध्याय का 1-2 को देखते हैं तो वहाँ लिखता है अच्छे नाम जो है वो अनमोल इत्र से भी बढ़कर है। और पिता परमेश्वर चाहते हैं जब उनका जब इतना अच्छा स्वभाव रहा इस धरती पर, जब उन्होंने यीशु मसीह जब थे मनुष्य रूप में आए और वो जब रहा हर एक के बीच, उन समय वो एक एक चीज़ों को हम सबों को बता गए कि इस धरती पर हमें किस ढंग से व्यवहारिक जीवन में या बीमार के समय किस ढंग से हम सबों को अपनी जीवन बिताना है। मसीह में हो करके उन्होंने हर एक उन चीज़ों को दिखाया कि हम सबों को, हम मनुष्यों को किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसा हम लोग बीते संडे के
मैसेज में सुने। उनका काम जो 3 काम था, आज वो 3 काम हम सबों को करने का वो बल दिया है, सामर्थ दिया है, शक्ति दिया है। और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमारा इस धरती पर रहना व्यर्थ है। क्यों? उन्होंने छंगाई की सामर्थ दी है, उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा है, उन्होंने अपनी भलाई को दर्शाया, अपने हर उन कामों को करके वो हम सबों को एक आदर्श दे गए हैं। और आज हम सबों का जो आदर्श है वो यीशु मसीह है। तो उनका जैसा स्वभाव था वो स्वभाव हम सबों के अंदर वो देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सब माता पिता भाई बहन आत्मिकता में हो करके आगे बढ़े और संसार की हर उन नाशवान वस्तु जो हम सबों को अपनी ओर खींचती है उसको वचन अपने अंदर लेकर उसको मार डालें, ताकि हम ईश्वर के राह में चलकर उस राज्य का अधिकारी हों जिनके लिए हम बुलाए गए हैं। तो पिता परमेश्वर हम सबों को आज की वचन में बहुत ताकत की आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीते सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिताजी आपने हम सबों को ये जीवन दिया और प्रभु आपका ये इच्छा है कि आपके बेटे बेटियां आपकी राह पर चले, आपकी इच्छा के अनुसार अपनी जीवन व्यतीत करें। आपने दर्शाया प्रभु जी हमारा वो भाई बंधु जो पिता परमेश्वर आत्मिकता में बढ़ते हैं, वो संबंध पिताजी इस सांसारिक संबंध से बढ़कर है, क्योंकि पिता वो स्वर्ग पिता के संतान कहलाते हैं। होने देना हम सब पिताजी छोटे से लेकर बड़े तक आत्मिकता में बढ़ने पाए। पिछले समय में हमारी जीवन जिस भी प्रकार की क्यों ना हो पिता, तो उसे पिता परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। ये तेरा वचन कहता है जब हम फिर जाते हैं तेरी ओर, तू हमारा पिछला गलती को नहीं देखता। पिता परमेश्वर तू क्षमाशील परमेश्वर है और तूने कहा है प्रभु जी, तूने हम सबों को पुकार पुकार कर बुलाया है पिता। तो होने देना जब तू बुलाता है हम तेरी पुकार को सुने। पिताजी हम सबों के आत्मिक कान को तूने खोला, हम सब तेरे वचन को ग्रहण किए। तो होने देना हम सब अपनी पिछली मनुष्यता को छोड़कर प्रभु जी तुझ में एक नए रूप होकर के जीवन बिताने वाले होने पाए। ऐसा तू आप हम सबों को बल दे, सामर्थ दे, शक्ति दे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं और इस संसार में रहते हैं और इस संसार की हर उन रंगीन और पिता परमेश्वर जो जीवन पिता परमेश्वर दिखता है हम सबों को लोभ, हम सबों में लोभ पैदा करती है, वो सारी जीवन को पिताजी धोने देना पिता। हम सबों के मध्य से वो सारी चीज़ों को तू आप दूर करना और पिता परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा हर एक को आप इस्तेमाल करना। प्रभु आज का वचन का आशीष तू हर एक पर प्रदान करना, ताकि हर एक पिताजी तेरी महिमा करते हुए अपनी जीवन बिताने पाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने जो वचन देने में सहायता किया, मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं पिता कि अगर हमने तेरे वचन में कुछ भी घटी बड़ी किए हों प्रभु, जो तुझे नहीं भाया या तुझे ग्रहण योग्य नहीं हुआ, तो तू हमारी आज्ञाता समझ कर उन्हें क्षमा कर और हमारे हृदय की पुकार को पिता अपनी इच्छा से तू सुन और अपने राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लोग। आमीन। इस समय हम लोग बच्चों के अगुवाई में एक गीत को गाएंगे। गीत का बोल है, जिंदगी के का भरोसा ओहे है के रे। पहला पद होगा गिरजा मोई जाए जाए के रे, दूसरा पद होगा बाइबल मोई पढ़ पढ़ के रे, तीसरा पद है प्रार्थना मोई कर कर के। हम लोग गाते हैं।
साक्षीवाणी गीत नंबर 350। साक्षीवाणी गीत नंबर 350 350। मंडली उठे, हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें
और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाएं। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, शांति दे। हे पिता, हम उन सबों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए अपना सहयोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। शारीरिक रूप से सेवा देने वालों को स्वस्थ और भला चंगा रख। जो अपने धन राशि से सहयोग देते हैं, उनके खत्ते भंडार को भरा पूरा रखना। जो आध्यात्मिक रूप से सेवा देते हैं, उन्हें भी हर तरह से संभाल। हरेक के मनों को चला, सभी स्मरण करने पाए कि सब कुछ आप ही ने दिया है और एक एक मसीह विश्वासी आपके सेवा कार्य में सहयोग करें। हे पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस समय पूरे विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से लोग भय और चिंता में हैं, किंतु हर एक कोई यह स्मरण करे और आप पर विश्वास करे कि आप वो सामर्थ्यवान जीवित खुदा हो जो सारी सृष्टि को बनाने वाले और संचालित करने वाले केवल और केवल आप हो। आप में वो शक्ति है, वो सामर्थ है जो सब कुछ और सब कुछ करने की ताकत रखते हो। निश्चय पिता, आपसे प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ को इस महामारी के द्वारा पूरे विश्व में प्रकट कर कि हर कोई जानने पाए कि सिर्फ और सिर्फ आप ही एक जीवित परमेश्वर हो जो एक एक लोगों को बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजे कि लोग बहुतायत का जीवन पाएं। आप चाहते हो कि हर एक कोई अपनी बुरी चाल से फिरे और आपके करीब आए, आप पर दृढ़ विश्वास करने पाए। बाइबल में लिखे आपके एक एक सामर्थ के काम आपकी गवाही देते हैं। पवित्र वचन की एक एक शब्द पर विश्वास करने में हम सब की सहायता और अगुवाई कर कि हम सब चिंता मुक्त होकर जीवन को आप में होकर व्यतीत करने पाएं। हमारी कलीसिया के सब
भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ उच्चारण करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और अपना कुशल हमें दे। आमीन।